इनकी लड़ाई क्या है? वाजपेयी जी ने उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया और ये मोदी जी है घास नहीं डाल रहे हैं। लड़ाई यही है। जिस दिन मोदी जी घास डालना शुरू कर देंगे तब बीजेपी ठीक है। मौका पर सियासतदान है, मौका देखते हैं। जब यहाँ पे बच्चों को दूध भी नहीं मिलता था 5 अगस्त 2019 के बाद, तो ये वो शख्स है, ये जावेद बेग, यूरोपियन यूनियन की उन पार्लियामेंट मेंबरों से मिले जो मुसलमानों के दुश्मन थे। 1996 में 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी असेंबली में, तो उस टाइम इस 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया? क्यों इसको आरजी रखा ताकि कभी भी जब मौका मिले तो इसको उड़ा दिया जाए? इनको सियासी तौर हाथ पकड़ के जो सियासी बाप इनका रहा है वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब। अगर ये अपने बाप का नहीं रहा तो मुझे बताइए ये जिन लोगों के पास वोट मांगने जाता है वो उनका क्या रहेगा? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए में हूं आपका मेजबान मोहम्मद शफी। अगर हम बात करें बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से तो बारामुल्ला में 3 अहम कैंडिडेट्स जो है जो अब आमने सामने हैं। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, वो भी बारामुल्ला नशस्त से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या सजाद गनी लोन साहब, उसके साथ साथ फयाज अहमद मीर जो कि पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर आसिफ लोन साहब। आसिफ साहब, आरएनए में आपका खुशामदीद है। थैंक यू शफी साहब। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कागजात नामजदगी के दौरान अवामी रैली से भी खिताब किया, तो आपको क्या लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ओवरऑल नॉर्थ कश्मीर की जो आवाम है उनमें क्या मैसेज उस रैली से जाती है? कहीं आपने गलत तो नहीं किया? क्योंकि सजाद गनी लोन साहब ने पहले ये वाज़ह किया था कि मैं सादे तरीके से जो है कागजाती नामजदगी इंदराज करूंगा। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपसे गलती हुई है? देखिए, हम किसी के कहने पे या किसी के करने पे यकीन नहीं रखते। हम हमारी पार्टी जो अवाम के लिए, जो लोगों के लिए अच्छा सोचती है, जो हमें लगता है कि लोगों के लिए अच्छा है, हम वही करते हैं। क्योंकि आपको पता था कि सैलाब जैसी सूरत हाल रोनुमा हुई थी जब हमारे कागजात नामजदगी हमें हमारे प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब के भरने थे, तो हमें लगा कि उस टाइम एक ऐसी कैफियत बनी हुई थी, सैलाब जैसी सूरत रोनुमा हुई थी। हमने ये सोच के कि लोगों को तकलीफ ना हो, तो उस वजह से हमने कहा कि हम सादगी के साथ 2 दिन बिल्कुल हम कोई ये नहीं करेंगे। तो हमने आपके ज़रिए भी, बाकी चैनलों के ज़रिए भी लोगों से इल्तिमास किया कि वो अपने घरों में बैठे, क्योंकि लीडरशिप सादगी से फॉर्म बनने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे हालात सैलाब नुमा जैसे थे, तूदे गिराए थे, रास्ते बंद थे, तो हमने सोचा कि लोगों को तकलीफ ना हो, तो हमने सादगी से किया। और उसके दूसरे दिन जब उमर साहब आए तो लोह लश्कर के साथ आए, मगर जितना वो लोह लश्कर मुझे लगा 2 से 2,500 कुर्सियाँ थी, उतना तो हमारी एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारा उतना जलसा करता है। जितना उन्होंने हर जगह से, ऊटी से, कुपवाड़ा से, यहाँ बड़गाम बीरवा से लोग लाए थे, पटन से लाए थे। गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, मगर गाड़ियाँ बदकिस्मती से खाली थी, क्योंकि लोग अब इस खानदानी सियासत से, मुझे लगता है उस दिन साबित हो गया कि लोग इस खानदानी सियासत से तंग आ चुके हैं। अब उमर अब्दुल्ला साहब को देखना है कि लोगों का सैलाब किसको कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम इनको इसी डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में, उसी वेन्यू में, जो कॉलेज ग्राउंड जहाँ पे उनका था, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस दिखाएगी कि लोगों का सैलाब किसको कहते हैं और लोगों का सपोर्ट किसको कहते हैं। वो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कई सारी सियासी पार्टीज का सपोर्ट आपको हासिल है। अगर हम बात करें मुजफ्फर हुसैन बेग साहब के हवाले से, तो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब एमएलए रहे हैं बारामुल्ला से, और आप भी बारामुल्ला से जो है ताल्लुक़ रखने वाले हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपको क्या लगता है जो सपोर्ट उनका आपको मिला है, तो ऐसे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप नॉर्थ में आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, सपोर्ट जो है हम हर उस शख्स के, हर उस पार्टी के मशकूर हैं जिनको ये लगता है कि सजाद गनी लोन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक मौसर आवाज़ बन सकते हैं पार्लियामेंट में। तो हम हर उस शख्स की जिसने भी, या हर उस पार्टी की जिसने भी ये सोचा है, उन्होंने सजाद गनी लोन के लिए नहीं ये स्टेप उठाया है।
शायद उनको भी लग रहा है कि पार्लियामेंट में हम कश्मीर के लोगों के लिए कौन सही और मौसर आवाज उठाएगा। उन्होंने उस लिहाज, क्योंकि वो बड़े सुलझे हुए सारे सियासतदान हैं, उनको पता है, उनने सियासत देखी हुई है, उनको पता है कि पार्लियामेंट में अगर कश्मीर के लोगों की, नॉर्थ कश्मीर के लोगों की जो नुमाइंदगी कर सकता है वो सजाद साहब ही है। आउटस्पोकन है और दिलेर बंदे हैं, शेर बंदे हैं, बिल्कुल जाके कश्मीर की तर्जुमानी, खासतौर पर ये जो नॉर्थ कश्मीर है इसकी तर्जुमानी कर सकते हैं। हो गया एक। नंबर 2, हम उस शख्स के भी, उन लोगों के भी जो हमारे पास आते नहीं है मगर दिल में और दिमाग में ये रखते हैं कि नहीं, सजाद साहब को ही पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वो कल को वोट डालेंगे मगर वो हमारे पास उनकी डायरेक्ट कोई वो आउटरीच नहीं है, हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। तो हम उस शख्स के शुक्रगुजार हैं जो कल 20 तारीख को निकल के हमारे हक में वोट देगा। तो मैं आपकी चैनल के वसादत से भी उन सब लोगों को का शुक्रगुजार हूं जो आज खुद ही निकले हैं, हमारे कहने के बगैर भी निकले हैं और हमारे सजाद गनी लोन साहब और हमारी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और उसके सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। आसिफ साहब, यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूंगा, जब हम बात करते हैं मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने और उनकी जो आलिया है सफीना बेग साहिबा, उन्होंने जो है खुल के आपको समर्थन किया है। जब हम बात करते हैं खुसूसन इलाके कंडी के हवाले से, बेग साहब का वोट शेयर जो है बारामुल्ला में भी है लेकिन खुसूसन कंडी में उनका वोट शेयर बहुत ज्यादा है। क्या लगता है आपको, कितना होपफुल हो आप, अगर ये वोट जो है आपके लिए कितना मददगार साबित होगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, जो लोग भी कंडी के जितने लोग भी जो भी उसमें हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो अगर हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके बिल्कुल मशकूर है। तो उन्होंने ये स्टेप अगर उठाया है, जो भी कंडी के जितने भी लीडरान हैं, तो उसमें जिसका भी आप नाम, अगर आप किसी का नाम लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कंडी से ज्यादा वोट निकलते हैं बनिस्बत टाउन के। टाउन में कम वोटिंग होती है लेकिन कंडी में जो है भारी अक्सरियत से वोटिंग इंशाल्लाह कंडी के लोग जो भी उनके, ये मैं आपको बता दूं, कंडी में जो अपोजिट पार्टी के लीडरान भी हैं, अपोजिट पार्टी की, एक तो हमारे जो समर्थन में अपोजिट, उनके वर्कर्स हमें फोन कर रहे हैं कि जनाब हमारे लीडरों ने गलत फैसला लिया, उन्होंने हमको टूरिस्ट को वोट करने को बोला, इंशाल्लाह हम उनको दिखाएंगे। उनके साथ हमारी क्योंकि दोस्ती है, याराना है, हमारा 10 साल 15 साल का है, मगर क्योंकि ये जो वोट है ये किसी और के लिए मांग रहे हैं, इसमें हम ये वोट जाया नहीं होने देंगे। हम उसी शख्स को देंगे जो हमारी तर्जुमानी अच्छे तरीके से कर सकता है। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम किसी को ये उमर अब्दुल्ला साहब के साथ कोई पर्सनल रिलेशन है या उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ लोगों को घर पे बुलाया है, उनको यही लगता है उमर अब्दुल्ला साहब हमारे हैं तो उसके लिए जान और माल लुटाने के लिए वो तैयार हो गए और यहाँ पे वहां स्कोर हाई करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, हाय उमर साहब, जबकि एमएलए को भी उमर साहब के पास एक्सेस नहीं होती जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो एमएलए के साथ भी नहीं मिला करते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो आम लोगों और आम वोटर्स की तो बात ही नहीं, और वो भी वोट हासिल करने के लिए नॉर्थ कश्मीर आ रहे हैं। वो तो श्रीनगर के लोगों ने उसको वहां पे क्लीन ये दे दिया, वहां पे उसको सबक दे दिया। चाहे आप ये सोनावारी की बात करें, चाहे आप गांधरबल की बात करें, वहां से रिजेक्ट होके अब बारामूला के गांव के लोगों को, हम गांव के लोगों को, क्योंकि हम सबको ये चाहे बांडीपोरा के हो, कुपवाड़ा के हो, बारामूला, हमको गांव वाले बोलते हैं, जमींदार बना ऐसे। तो अब लगता है कि ये जमींदार है, इनसे बेवकूफ, शायद बेग बना वो बेवकूफ, मगर ऐसा नहीं है। आजकल हमारे जो गांव के लोग भी हैं, हमारे बच्चे हैं जो जवान हो गए हैं, उनको पता है कि हमारा मुस्तकबिल किससे वाबस्ता है और हमारा जो आगे जाके तर्जुमानी जो करनी है वो इंशाल्लाह हम अपने ही शुमाली कश्मीर के लीडर को चुनेंगे, तो हमें मंगते की जरूरत नहीं है। जो आपकी मुखालिफ पार्टीज है वो इल्जाम आयद करते हैं कि हमें यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी से लड़ाई है, क्या समझते हैं आप? मैं आपको बता दूं, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, जो ये सवाल हम पे बीजेपी का करते हैं, ये आम लोग नहीं करते, ये इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वही बंदे, वही लोग जिन्होंने आज तक इससे फायदा उठाया या जो अब
आके फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ये जो सजाद साहब है बीजेपी है, ये सजाद साहब तक ही उनने नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ सजाद साहब कैंडिडेट हैं इसलिए यहाँ बीजेपी सजाद साहब हो गए। वहां महबूबा जी कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद में, वहां महबूबा जी को आज बीजेपी के कह रहे हैं। आपने खुद देखा होगा उमर अब्दुल्ला की तकरीर में, उसने खुद कहा बीजेपी महबूबा जी को सपोर्ट कर रही है। कल तक एक ही थाली और प्याली में। इनको बीजेपी के साथ कोई ये है नहीं, इनको बीजेपी के साथ, हाँ इनको है, इनको जो मकसद और मुद्दा जो इनका है, इनको शायद बीजेपी की जो आज की लीडरशिप है वो घास नहीं डालती है। बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। आइडियोलॉजिकल पार्टी ये है कि वहां फर्द नहीं, वहां उनकी आइडियोलॉजी काम करती है। चाहे फर्द कोई भी हो, आज मोदी जी है, कल हो सकता है अमित शाह जी आए या योगी जी आए, कोई भी आए, इनका जो मैनिफेस्टो होता है, मंशूर होता है, वो चेंज नहीं होता। इनके मंशूर में 370 और 35 से हटाना था, इनको बहुमत मिला, इनने हटाया। अब ये कहें कि नहीं जी, वाजपेयी जी, जो आपने उमर अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू भी सुना होगा, परसों ही दिया, अगर वाजपेयी जी आज भी होते, मैं फख्र के साथ उनके साथ आज भी काम करता। इसका मतलब बीजेपी के साथ इनको कोई लड़ाई नहीं है। उसकी आइडियोलॉजी जो है ये इसके खिलाफ नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी में 370 और 35 से खत्म करना था, उनकी लड़ाई उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। इनकी लड़ाई क्या है? वाजपेयी जी ने उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया और ये मोदी जी है घास नहीं डाल रहे हैं। लड़ाई यही है। जिस दिन मोदी जी घास डालना शुरू कर देंगे तब बीजेपी ठीक है। सबसे ज्यादा टारगेट आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस पे रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 साल से, अब देखिए 9 एमपी जो आए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही आज तक नॉर्थ कश्मीर से आए। अब मुझे बताइए उन 9 एमपीयू ने आज तक इस नॉर्थ कश्मीर को दिया है, सिवाय इसके अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से शुरू करें, राजशुमारी दिलवाऊंगा, 22 साल जेल में रहे, कुर्बानी दी इस राजशुमारी के लिए, मगर ये 22 साल जेल में उसको किसने भरा? उस टाइम तो कोई बीजेपी थी नहीं। इसी नेहरू ने, इसी कांग्रेस ने, इसी गांधी परिवार ने 22 साल जेल इन्हीं की वजह से रहे। उसके बाद 22 साल के बाद जब 1975 आया, यही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो एक वक्त में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कश्मीर, यहां प्राइम मिनिस्टर अपना वजीर आजम हुआ करता था, इसने वो सरेंडर किया नहीं जी, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूं, मुझे इक्तिदार चाहिए। और उठ के विदाउट इलेक्शन, आपको शफी साहब याद होना चाहिए 1975 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन के बगैर इसको गिफ्ट में दिया गया, आप चीफ मिनिस्टर बनो। ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहला वाक़ा होगा कि जहां इलेक्शन के बगैर किसी बंदे को उठा के किसी रियासत का वजीर आला बनाते हैं। वो यही था कि 22 साल हमने आपको जेल में भरा, अब आप लाइन पे आ गए, तो अब आप। आखिरी सवाल मेरा आसिफ साहब आपसे रहेगा, क्या आने वाले दिनों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कोई बड़ी रैली बारामूला में देखने को मिलेगी? ये जो, क्योंकि जमहूरी अमल में हम यकीन रखते हैं, तो इंशाअल्लाह हम अब दिखाएंगे क्योंकि लोगों का सपोर्ट कितना है, हमें लोगों का सपोर्ट कितना है। अब ये जो आप ये बीजेपी का सवाल जो पूछ रहे हैं, जो आपने पूछा, जो कल हमारी रैली में आएंगे 40 से 50,000, 60,000, 70,000 लोग होंगे, अगर वो सारे बीजेपी वाले हैं तो वोट शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पिछली ही पार्लियामेंट का आप देखें, 28% लिया है सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और 28% के बगैर जितने भी हैं, चाहे 72% के लोग आते हैं, ये क्या सारे बीजेपी वाले हैं? तो ये तो सीधा इनको कहते हैं कि फिर पूरा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तो अक्सरियत है। अगर महबूबा मुफ्ती भी बीजेपी है, इस्लामाबाद में तो महबूबा मुफ्ती बीजेपी है, बारामूला में सजादुन बीजेपी है, अब पता नहीं श्रीनगर में किसको बीजेपी कह रहे हैं, परा साहब को कह रहे हैं, वहीद परा को, क्या अशरफ मीर, इनकी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टी बीजेपी है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये 78% लोग जो है, जो उनको वोट नहीं डाल रहे हैं, वो सारी बीजेपी। तो ये तो सीधा प्लेट में दे रहे हैं कि पूरा कश्मीर बीजेपी के साथ है। 78% लोग तो फिर बीजेपी के साथ है, इनके साथ तो 22 ही है, जो हम देख रहे हैं पिछले इलेक्शंस का। तो ये लोगों के जहनों में ये डाल के सिर्फ अपने इक्तिदार के लिए, ताकि लोग सेंटिमेंटल इनको करें और हमारे हक में वोट दें, और वही करते जाएं। ये 370 और 35 से उठाया किसने? इसको
टेम्पररी रखा क्यों गया? अगर 1996 में 2/3 मेजोरिटी इनके पास थी असेंबली में, तो उस टाइम इस 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों इसको आरजी रखा ताकि कभी भी जब मौका मिले तो इसको उड़ा दिया जाएगा? आपको याद होगा 4 अगस्त रात को शाम को पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी, फारूक अब्दुल्ला साहब और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला साहब मोदी साहब के साथ थे रात को। वहां क्या बात हुई आज तक उन्होंने आवाम को नहीं बताया। और उसके दूसरे दिन 5 अगस्त 2019 का फैसला आ गया कि हम जी 370 हटा रहे हैं। मगर शायद मुझे लगता है हमें आज तक पता नहीं चला वहां बात क्या हुई, मगर मैं वसूख के साथ कह सकता हूं उन्होंने वहां उनको कहा होगा मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मगर एक चीज करें, हमें रोने दे, हमें भी बंद रखे, हमें रोने दे, ताकि लोगों को, कश्मीरियों को लगे कि हम जी इसके खिलाफ हैं। आपको जो करना, आज तक नहीं पता चला कि उस दिन उन्होंने कौन सी बात की थी। तीनों पार्लियामेंट मेंबर थे, हसनैन मसूदी साहब भी थे, फारूक साहब भी थे और उनका ये जो सुपुत्र है उमर साहब वो भी थे। ये चीजें हैं, ये लोगों को सोचनी चाहिए। हम बात करें जावेद हसन बेग साहब के हवाले से, तो वो भी जो है आज डोर टू डोर उनकी कैंपेनिंग होती है और उनका भी वोट शेयर जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरा वोट शेयर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है बारामूला, क्योंकि बारामूला में वो एमएलए भी रहे हैं। तो इस हवाले से आपका कहना चाहेंगे, कितना आपके लिए चैलेंज हो सकता है जावेद बेग? देखिए, जहां तक जावेद साहब की बात है, जावेद हसन बेग साहब की बात है, इनको सियासी तौर हाथ पकड़ के जो सियासी बाप इनका रहा है वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब थे। ये हम सबको पता है। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने इनका हाथ पकड़ के इनको सियासत सिखाई। अब एक बेटा, और ये जावेद साहब ने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा मैं बेग साहब को अपना बाप समझता हूं और बाप मानता हूं, मेरा बाप जो है वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब है। अब अगर आज वो बेटा उठ के बाप का नहीं रहा, जो बेटा जो सुपुत्र होता है वो बाप की इज्जत करता है, चाहे बाप गलत हो चाहे बाप सही हो, मगर एक बेटे का हक बनता है कि वो बाप को सपोर्ट करता है। अगर ये अपने बाप का नहीं रहा तो मुझे बताइए ये जिन लोगों के पास वोट मांगने जाता है वो उनका क्या रहेगा? ये मेरी पहली एक बात है। हमारा कुरान है, हमारा हदीस है, क्योंकि ये कुरान और हदीस ज्यादा समझते हैं जावेद साहब। अगर कुरान हमारा कहता है अगर बाप और मां कितने भी गलत हो मगर बेटे को उनकी ताबियादारी करनी चाहिए, यह हमारा कुरान है। और यही शख्स जो कल तक अपना सियासी बाप कहता था, आज किनके गीत गा रहा है? उसी खानदानी राज वालों के जिनके खिलाफ इसने असेंबली में, आप देखिए उनकी असेंबली की जो स्पीच है, क्या क्या कह रहे थे इस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के बारे में, फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में, उमर अब्दुल्ला साहब के बारे में। आज वही इनको अपने बाप से भी ज्यादा अजीज लग रहे हैं। इसका मुझे लग रहा है कि मौका परस्त सियासतदान है, मौका देखते हैं। आप देखिए, जब ये आज से 2 महीने पहले अपनी पार्टी में थे तो अल्ताफ साहब को तारा बता रहे थे, उनको एक किरण नजर आ रही थी कि अल्ताफ साहब है, ठीक है। आज अल्ताफ साहब कैसे बुरे हो गए? आज वो बीजेपी वाले हो गए अल्ताफ साहब भी, और ये क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए, अब ये अपने आप को सती सावित्री बता रहे हैं अपने आप को। आप मुझे ये बताइए, जब यहां पे कश्मीर में जब यहां पे बच्चों को दूध भी नहीं मिलता था 5 अगस्त 2019 के बाद, तो ये वो शख्स है, ये जावेद बेग, यूरोपियन यूनियन की उन पार्लियामेंट मेंबरों से मिले जो मुसलमानों के दुश्मन थे और उनके साथ उसने डिनर किया, लंच किया और उनको बताया, उनके पोस्टर बॉय बन गए यहां के कि नहीं जी यहां सब कुछ ठीक है। तो ये हमको बताएंगे कल तक, ये ज्यादा 3 महीने 4 महीने पहले की बात, तो आज दूसरे रूप में आ रहे हैं। आसिफ साहब, आपने आरने में अपना वक्त फराहम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।